Assalamualaikum. This is Ms. Sabina Rizullah and today's lecture number 6 of calculus 3. हमने पहले पढ़ा था चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल इंटीग्रल. आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स and center of gravity variable by using multiple integrals or by triple integral of change of variables and center of gravity. तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक. ये सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था. इसमें हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल जो होगा वो ट्रिपल इंटीग्रल में होगा. तो मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो तीन वेरिएबल्स आएंगे, एक्स वाई और जी. एक्स जो है वो होगा एक्स जो होगा फंक्शन होगा कोऑर्डिनेट्स का यू वी डब्ल्यू. वाई जो वो भी होगा कोऑर्डिनेट यू वी डब्ल्यू एंड जेड. प्रीवियस से हमने डबल इंटीग्रल में किया था जिसमें हमारे पास एक्स और वाई जो थे वो कोऑर्डिनेट जो लाई करे थे कोऑर्डिनेट्स के साथ यू एंड बी के साथ. इस दफ़ा हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल है तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तीन वेरिएबल्स. तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी कि टी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है किससे, यू वी डब्ल्यू स्पेस से एक्स वाई जेड स्पेस में. इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक्स जो है वो किसके बराबर है, वाई और जेड बराबर है इन टर्म्स के जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. दैन द जैकोबियन जो जैकोबियन है वो किस तरह से डिफाइन होगा. जैकोबियन जो है हमारे पास ये हो जाएगा जे ऑफ यू वी डब्ल्यू और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, डावा एक्स with respect to u v w, डावा y with respect to u v w and partial differentiate of z with respect to u v w. तो थ्री डायमेंशनल में हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास इस तरह से होगा with respect to u, with respect to v and with respect to w. तो हमारे पास आ जाएगा डावा एक्स अपॉन डावा यू, डावा वाई अपॉन डावा यू और डावा जेड अपॉन डावा यू. ये तमाम जो टर्म्स आएंगी वो हमारे पास यू की आएंगी, ये हमारे पास वी की आएंगी और ये हमारे पास डब्ल्यू की आएंगी और साथ में हम इनका डिफ्रेंशिएट लिखेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फर्दर. हमारे पास तो जो इसका इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा वो हमारे पास किस तरह बनेगा कि फंक्शन है एक्स वाई जी का और एक्स की कोऑर्डिनेट है यू वी डब्ल्यू, वाई की कोऑर्डिनेट है यू वी डब्ल्यू और जेड की भी कोऑर्डिनेट है यू वी डब्ल्यू. साथ में जब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में हम लगाएंगे जैकोबियन. जैकोबियन हमारे पास क्या आता है, इसका डिफरेंशिएट और इसका डिटर्मिनेट और उसके साथ हम लोग पहले हमने लगाया था डी ऑफ ए, अब हमारे पास आएगा डी ऑफ वी क्योंकि डबल इंटीग्रल शो करता है एरिया को और ट्रिपल इंटीग्रल शो करता है वॉल्यूम. ओके. तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन जी इनक्लोज बाय द इलिप्सॉइड. इसकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब ट्रिपल इंटीग्रल में हमने फाइंड करना है विद द चेंज ऑफ वेरिएबल्स. तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स क्या है, हमारे पास है एक्स ए यू, वाई क्या है बी वी एंड जेड के हमारे पास क्या है सी डब्ल्यू. ए बी सी जो हमारे पास है वो कोफिशिएंट है और यू वी डब्ल्यू जो हमारे पास है वो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वेरिएबल्स में. ये हमने अज्यूम किया. नेक्स्ट जब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू. जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डावा एक्स अपॉन डावा यू is equal to a and डावा u upon डावा u. ये हमारे पास हो जाएगा 1 के, तो ये हमारे पास क्या आया b. सही. जब हम इसको b से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डावा y अपॉन डावा b, हमारे पास आएगा b. और इसी तरह से डावा z हमारे पास क्या आएगा, डावा z अपॉन डावा
W, ये हमारे पास आएगा C। ठीक है, बाकी के हम किसी से भी डिफ्रेंशिएट करें, जैसे मैं x को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ v के साथ, तो इसमें तो कोई टर्म ही नहीं है v की, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं w के साथ कर रही हूँ तो वो भी ज़ीरो। इसी तरह y इक्वल टू v, v जो है हमारे पास, उसको अगर मैं v की w की से करूँगी तो हमारे पास वो ज़ीरो, u की रिस्पेक्ट से करूँगी तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो z, तो हमारे पास सिर्फ ये तीन टर्म्स बनेंगी जो हमने यूज़ करनी है किसमें, जैकोबियन के फॉर्मूला में। ये हमारे पास टर्म्स कहाँ यूज़ हुई, ये हमारे पास टर्म्स यूज़ होंगी इसके फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये टर्म्स हमारे पास बन जाएगी। हमें पता है कि हमने लेट सपोज किया था कि x हमारे पास क्या है, हमारे पास x है ए यू, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा ए स्क्वायर और यू स्क्वायर। तो ये जब हमारे पास कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, हमने सपोज किया था कि x हमारे पास क्या है ए यू, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और यू स्क्वायर। जब हम इसके फॉर्मूला में लिखेंगे तो हम लोगों ने पहले ये डिफाइन कर लिया है कि हमारे पास सिर्फ एक्स यू की रिस्पेक्ट से ए आएगा। जब हम डावा y अपॉन डावा v करेंगे तो b आएगा, और डावा z अपॉन डावा w जब हम करेंगे वो c आएगा। बाकी सारे हमारे पास वैल्यू जो होंगी वो ज़ीरो आएंगी। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है कि हम a को बाहर रखेंगे, a को हमने बाहर रखा, बाकी हमारे पास बचा क्या, ये ज़ीरो, ये हमारे पास रो जो है कैंसिल हो जाएगी, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा b 0 0 c, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ये हो जाएगा बी सी माइनस ज़ीरो। बाकी मैं ज़ीरो के रेफरेंस से करूँगी तो मेरे पास सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएंगी, क्योंकि बाहर ही ज़ीरो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और इसी तरह जब हम मैं इसका करूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड का किया, तो थर्ड में मैंने ज़ीरो बाहर रखा, अंदर मैं वैल्यू रखूँगी कौन सी, ज़ीरो ज़ीरो, इसके रेफरेंस से करूँगी तो ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारे पास आएगा 0 0 एंड b 0। ठीक है, अंदर जो भी मेरे पास आए, बाहर मल्टीप्लिकेशन में 0 आ रहा है, मतलब ये पूरी टर्म 0, ये तो ये दोनों टर्म 0 हमारे पास आया a b c। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या बना, ए बी सी डबल इंटीग्रल। अब मैंने किस में, वॉल्यूम वाले ट्रिपल इंटीग्रल के फॉर्मूले में लिखा था कि ट्रिपल इंटीग्रल और जैकोबियन डीवी, तो यहाँ पे मेरे पास जैकोबियन की जगह क्या आया, ए बी सी और बाकी एडिटिव। ठीक है, और हमें पता है कि लेफ्ट साइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई। अगर वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का है विथ रेडियस 1, तो हम ये हमारे पास जनरल वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास 4/3 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट साइड हमारे पास, ये पूरी टर्म हमारे पास बन जाएगी 4/3 पाई। अगर मैं रेडियस 1 ले लेती हूँ तो मेरे पास ये जनरल टर्म बन जाएगी 4/3 पाई, और इसके साथ ये लेफ्ट साइड का था ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड का वॉल्यूम क्या बनेगा, 4/3 पाई ए बी सी। ठीक है, तो ये हमने किया ट्रिपल इंटीग्रल के साथ चेंज ऑफ वेरिएबल। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लैमिना क्या है। लैमिना क्या होता है, कोई सी भी 2 डायमेंशनल प्लेन रीजन जिसकी थिकनेस इतनी हो कि इसकी थिकनेस वहाँ वो क्या करें कि हमारे पास इतनी वो पतली, इतनी छोटी सी हमारे पास वो हो कि हमें वो नज़र आ सके, बस इनफ टू बी इट्स कॉल्ड अ लैमिना। लैमिना क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन रीजन है, वो इतना थिन होगा, वो इतनी थिन होगी कि वो हमें नज़र आ सके। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे प्लेन रीजन को हम क्या कहेंगे, लैमिना। लैमिना की अब दो हैं कि हमारे पास या तो वो होमोजीनियस होता है या फिर इनहोमोजीनियस होता है। जो लैमिनर रीजन है वो होमोजीनियस तब होगा जब उसकी
की तो जो तमाम वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर की तमाम वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास यूनिफॉर्म, और इनहोमोजीनियस तब आएगा जब वो हमारे पास वेरी कर रहा हो, जब पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा हो। तो हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड मास ऑफ इनहोमोजीनियस लैमिना। हमें पता है हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन एरिया। अब हमने यहाँ पे कंज्यूम किया कि हमारे पास ये एक लैमिना है एक्स वाई प्लेन पर। हमने एक स्मॉल रेक्टेंगल उसमें से निकाला। हमने उसको अब क्या करना है, इसका हमने मास और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि इस जो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया है वो हमारे पास है डेल ए। स्मॉल हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया लैमिना का, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, ठीक है। एरिया को भी डेल ए से और मास को भी हम करेंगे डेल एम से। तो हमारे पास जो इसकी डेंसिटी आएगी वो हमारे पास किस तरह से आएगी, डेंसिटी आएगी लिमिट एक्स टू आई डेल एम अपॉन डेल। तो इसकी जो हमारे पास डेंसिटी आएगी वो हमारे पास होगी मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास होगा डेल एम और एरिया होगा हमारे पास डेल एम। तो इस स्मॉल रेक्टेंगल की जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास आएगी डेल एम अपॉन डेल ए। अब हमने मास का फॉर्मूला निकालना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि इफ़ अ लैमिना विद अ कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन, अगर डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे लैमिना पर, तो हमारे पास जो मास का फॉर्मूला बनता है वो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रल रो एक्स वाई डी ए, ठीक है। रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को और डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एरिया को। हमारे पास रो क्या होता है, रो होता है हमारे पास, ये पूरे लैमिना की बात नहीं हो रही, ये लैमिना में से थोड़ा सा छोटा सा पार्ट की बात हो रही। ये हमारे पास होता है डेल एम डेल ए। इसको मैं उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा तो डेल ए इज इक्वल टू डेल एम। और एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल डबल इंटीग्रल लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास रो, डेल की जगह हमारे पास एरिया फाइंड होगा डी ए से, और डेल एम हमारे पास, इसको डेल को ख़त्म करने के लिए हमने इंटीग्रल लगाया था डबल, और ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा एम, ठीक है। तो हमारे पास मास का फॉर्मूला क्या बनता है, रो ऑफ एक्स वाई एंड डी ए इंटू डी ए। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। उसके अलावा अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है अ ट्रायंगुलर लैमिना विद वर्टिसेस 0 0 0 0, मतलब ओरिजिन पे है, स्टार्ट हो रहा है 0 to 1, मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ पे हमारे पास है 1 है, एंड एक्स एक्सिस पे भी हमारे पास क्या है 1 0 है, एज डेंसिटी फंक्शन। अब हमने इस पॉइंट को एलोकेट किया 0 0, ये हमारे पास शो कर रहा है 0.01, मतलब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे 1 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और हमारे पास इसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो हमारे पास है एक्स वाई। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं लिमिट्स की तरफ। लिमिट्स में जो सबको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हम लोग लिमिट्स कैसे निकालेंगे, हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमारे पास। हमें पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है 0 से 1 है, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्राइएंगुलर लैमिना है, तो हम वाई एक्सिस की इसकी जो हमारे पास वाई एक्सिस होगी हम इसको 0 to 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये ट्राइएंगुलर है। तो ट्राइएंगुलर में हमने इसका डिस्टेंस लिखना है कि हमारे पास इसका कितना डिस्टेंस है 0 से वाई, एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट तक, हमने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला होता है फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्या है, ये x1 x2 गिवन है, x ये हमारे पास x1 है 1, x2 हमारे पास है 0, y1 हमारे पास है 0 और y2 हमारे पास है 1। तो हम पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2
माइनस x1। इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास स्लोप आएगा y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 0 अपॉन x2 क्या है 0 माइनस 1। तो स्लोप हमारे पास आया -1। अब हमने फार्मूला लगाना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ये डिस्टेंस फार्मूला है ऑफ 2 पॉइंट इंटरसेक्शन का। अगर हमारे पास 2 पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से आता है। ठीक है, y माइनस y1 हमारे पास क्या है 0, m हमारे पास है -1, x माइनस 1। तो ये फर्दर हमारे पास y की वैल्यू आई माइनस x प्लस 1। तो हमें पता है कि 0 y कहाँ से कर रहा है वेरी 0 से -x प्लस 1। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है, इस लिमिट को पुट करना है। तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा x की हो जाएगी 0 से 1, y हो जाएगा 0 माइनस x प्लस 1। फंक्शन हमारे पास डेंसिटी का एक्स वाई डी वाई डी एक्स। और जब हम इसकी लिमिट इंटीग्रल लगाएंगे तो पहले y की लिमिट लगा लें या x की लिमिट लगा लें। अब टू y का करेंगे तो y इंटीग्रेट होगा y स्क्वायर में अपॉन 2 और इसकी लिमिट होगी 0 से -x प्लस 1। पहले इस लिमिट को पुट करेंगे, उसके अलावा फिर जब हमारे पास x की भी लिमिट आएगी तो हमारे पास आंसर आएगा 1/24। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल 2 है। अब ये हमारे पास मैंने कुछ जनरल फार्मूला लिखे हैं। ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। इसको हम फर्दर इतना डेरिवेट नहीं, हम लोग इतना नहीं करें डिफाइन। हमने सिंपल फार्मूला लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है x बार और y बार। x बार बराबर होता है m ऑफ y अपॉन m और y बार बराबर होता है mx अपॉन m। ठीक है, और इसका फर्दर फार्मूला होगा 1 मास ऑफ r और इंटीग्रल ऑफ x फंक्शन डेंसिटी dA। जब हमारे पास हम y निकालेंगे तो हम डेंसिटी के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम m ऑफ x निकालेंगे तो हम डेंसिटी के फंक्शन के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल फार्मूला मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे हमने कुछ वो डेरिवेशन नहीं की, इसी फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लैमिना विद वर्टिसेस। सेम फार्मूला है, सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है। तो हमने वहाँ से m फाइंड किया था। हमारे पास m क्या था, m हमारे पास आया था 1/24। तो यहाँ पे m हमारे पास आया 1/24। अब हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ लैमिना my। ये हमारे पास मूवमेंट है और मूवमेंट में हमारा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है कि डबल इंटीग्रल ऑफ r x। जब y के रिस्पेक्ट से मूवमेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा डेंसिटी फंक्शन के साथ। जब हम x की रेफरेंस से निकालें, रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो हम y को मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट सेम आएंगी। जब y की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो लिमिट्स आएगी, हमारे पास लिमिट सेम आएगी। हमारे पास x और y की 0 से 1, 0 से x माइनस 1, x माइनस एक्स प्लस 1 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। और उसके बाद ये फर्दर फार्मूला लगेगा जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फार्मूला हमारे पास गिवन है कि मूवमेंट ऑफ लैमिना y एक्सिस अपॉन मास एंड मूवमेंट ऑफ लैमिना x एक्सिस अपॉन मास। ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है